हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 23 मई 2026। आज की द हिंदू की वो कैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ वो कैब डिस्कस करते हैं जो स्पेशली एसएससी पूछता है। और देखो, एसएससी अब एक चीज़ फॉलो करता है कि 60% न्यू वो कैब पूछेगा। वो पहले तो हमारा ब्लैक बुक रटने से काम चल जाता था, लेकिन अब 60% नई वो कैब पूछेगा, 40% ही रिपीटेड वो कैब होंगी। तो उन 60% के लिए आपको द हिंदू की वो कैब फॉलो करनी ही पड़ेंगी, और करना भी चाहिए। द हिंदू से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपके PQRS बहुत अच्छे हो जाते हैं, राइट। और आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी ऐसे राइटिंग स्किल्स, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी सुधर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जिस देश में रह रहे हो उसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे किस सिस्टम से इलेक्शंस होते हैं, सब नॉलेज आपको होती रहेगी अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो तो। और हमने जिस देश में जन्म लिया उसके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए, राइट। देखो, आज का फर्स्ट वर्ड है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे टूटना, बिखरना, या मतलब बहुत धीरे धीरे गिर जाना किसी चीज़ का, राइट। द ओल्ड वॉल इज क्रम्बलिंग। ओल्ड, पुरानी वॉल टूटेगी, राइट। एटमोलॉजी देखते हैं। ये जो वर्ड क्रम्बल है, ये ओल्ड इंग्लिश के एक वर्ड क्रम्ब से निकला है। और क्रम्ब का मतलब होता था स्मॉल ब्रोकन पीसेस। और ओरिजिनल आइडिया ये था कि स्मॉल पीसेस में किसी का टूट जाना, किसी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्रम्ब कहलाता था, राइट। और वहीं से ये वर्ड क्रम्बल निकला। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। कोलैप्सिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, डिकेइंग, डिटेरियोरेटिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग, रीबिल्डिंग, सॉलिडिफाइंग, स्टेबलाइजिंग। अब देखो, ये जो क्रम्बलिंग वर्ड है ये फिजिकल सेंस में भी यूज़ होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट दोनों सेंस में यूज़ होता है। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा। फिजिकली मतलब क्रम्बलिंग बिल्डिंग धीरे धीरे गिर गई। और एब्स्ट्रैक्ट सेंस में कैसे यूज़ होगा? क्रम्बलिंग रिलेशनशिप्स, टूट रहे हैं धीरे धीरे रिश्ते। क्रम्बलिंग कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिर रहा है। क्रम्बलिंग सिस्टम धीरे धीरे हिल रहा है। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्रम्बल, एक होता है कोलैप्स। इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बार फंसा देते हैं। क्रम्बल का मतलब होता है ग्रेजुअल ब्रेकिंग, और कोलैप्स का मतलब होता है सडन फॉल, एकदम से गिर जाना। दैट इज़ कॉल्ड कोलैप्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ गैलोर एकदम नया वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। गैलोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अबेंडेंस में। दैट इज़ कॉल्ड गैलोर। देयर वर स्वीट्स गैलोर एट दी वेडिंग। इतनी सारी स्वीट्स थी शादी में, बहुत मतलब लगी ही रहती हैं। कितना लोग खर्चा करते हैं आजकल तो, राइट। ड्यूरिंग द फेस्टिवल डिस्काउंट्स वर अवेलेबल गैलोर। बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल है फेस्टिवल के टाइम पे। अब देखो, ये देखते हैं कि ये वर्ड गैलोर आया कहाँ से। ये एक आयरिश वर्ड गैलिक से निकला हुआ वर्ड है, जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है, गो प्लस लियोर। गो का मतलब होता है सफिशेंट अमाउंट में, राइट। और लियोर का मतलब इनफ और प्लेंटी होता है। रन इंग्लिश में गैलोर का मतलब बन गया प्लेंटीफुल या अबेंडेंटली, जो बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, राइट। अब सिनोनियम की बात कर लेते हैं। अबेंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, इन प्लेंटी, ओवरफ्लोइंग। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। स्कार्स, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, लैकिंग। एसएससी इस वर्ड में कैसे फंसा सकती है? देखो, ये जो वर्ड गैलोर है ये यूजुअली नाउन के बाद आता है, राइट। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ गैलोर, नाउन पहले आएगा फिर ये वर्ड आएगा। गिफ्ट्स गैलोर, राइट। और गैलोर के बाद अगर आपने नाउन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, और आपको ये चीज़ ध्यान भी रखनी है। अब देखो, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, वरना ये समझ नहीं आएगा। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, द शॉप ऑफर्ड गैलोर डिस्काउंट्स ड्यूरिंग दिवाली। अब आपको गैलोर वर्ड देखते ही ध्यान आ जाएगा कि डिस्काउंट्स पहले आएगा और गैलोर बाद में आएगा, राइट। इसी वे में द शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट गैलोर ड्यूरिंग दिवाली, राइट। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एनाथेमा।
अनाथमा, समथिंग और समवन स्ट्रांगली हेटेड, किसी को बहुत गहरी, किसी चीज़ से बहुत गहरी नफरत हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड अनाथमा। कर्स्ड, कंप्लीटली रिजेक्टेड, पसंद ही नहीं है मुझे ये चीज़, हटा दो एकदम यहाँ से, घोर नापसंद चीज़, दैट इज़ कॉल्ड अनाथमा। करप्शन इज़ अनाथमा टू ऑनेस्ट ऑफिसर्स, वॉयलेंस इज़ अनाथमा टू हर बिलीव्स, गांधी जी के बिलीव्स के खिलाफ थी ये वॉयलेंस, राइट। अब देखो सिनोनियम देख लेते हैं। एबोरेंस, कर्स, टैबू, डिटेस्टेशन, बेन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। डिलाइट, ब्लेसिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रूवल। अब बात करते कि एसएससी इस वर्ड को पूछती कैसे है। अनाथमा जो वर्ड है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये जो वर्ड अनाथमा है ये टू को लेता है हमेशा, अनाथमा टू डेमोक्रेसी, अनाथमा टू ट्रेडिशन, राइट। इसके साथ कोई और प्रीपोजिशन लगाओगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। अनाथमा फॉर डेमोक्रेसी। देखो डेली हम प्रीपोजिशन डिस्कस करते हैं 5 वर्ड के रिगार्डिंग। आप कहोगे मैम याद कैसे रहेंगी, बहुत बार आपको याद रहेंगी, बहुत बार नहीं रहेंगी, बहुत बार चीज़ें रिपीट होंगी तो अपने आप याद रहने लग जाएंगी। कोई वर्ड मैंने आज पढ़ाया है वो फिर हिंदू में आएगा, आप उस वर्ड को देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा यार अनाथमा के साथ तो मैम ने कुछ प्रीपोजिशन भी बताई थी, तो आप उस चीज़ पर ध्यान देने लगोगे कि यस अनाथमा के बाद क्या लिखा हुआ है देखूं तो मैं, तो आप खुद अपनी आंखों से देखने लगोगे ना जब चीज़ों को न्यूज़पेपर के अंदर, तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी, राइट। तो डरने की कोई बात नहीं है, जितना याद रहता है इन वीडियोस के थ्रू उतना याद रखिए। धीरे धीरे जब हम डेली ही ये चीज़ रिपीट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी चीज़ें सुधर जाएंगी, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टी थर्ड। टी थर्ड का मतलब होता है रोप या चेन, रस्सी या किसी चीज़ के बीच में बंधा हुआ होना, मतलब कनेक्शन किसी चीज़ के साथ, दैट इज़ कॉल्ड टी थर्ड। रिस्ट्रिक्टेड और टाइड, बंधा हुआ होना, जैसे हम अपने पशुओं को बांध देते हैं एक बेल से और वो ऐसे घूमते, रिस्ट्रिक्टेड फील करते, वो इस जोन के बाहर नहीं जा सकते, दैट इज़ कॉल्ड टी थर्ड, रिस्ट्रिक्ट कर देना। द हॉर्स वॉज टी थर्ड टू अ ट्री, मैनी वर्कर्स फील टी थर्ड टू देयर फोन्स, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। टाइड, चेन्ड, बाउंड, अटैच्ड, फास्टन्ड। एंटोनियम देख लेते हैं। यूनाइटेड, रिलीज्ड, डिटैच्ड, फ्रीड। एसएससी इस वर्ड में फंसा कैसे सकता है, देखो पहले तो ये चीज़ समझो कि ये जो टी थर्ड वर्ड है ये लिटरली भी यूज़ होता है और ये फिगुरेटिवली भी यूज़ होता है, मतलब ये एनिमल्स के साथ भी यूज़ होगा और ये जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी यूज़ होगा। टी थर्ड टू टेक्नोलॉजी, टी थर्ड टू मोबाइल फ़ोन्स, टी थर्ड टू अ पर्सन, टी थर्ड टू योर बॉयफ्रेंड, टी थर्ड टू योर गर्लफ्रेंड, राइट। तो इस सेंस में भी ये यूज़ होगा। जो टी थर्ड वर्ड है ना ये हमेशा टू लेते हैं अपने साथ, विद कभी नहीं लेता, राइट। द बोट वॉज टी थर्ड विद द डॉग, गलत हो जाएगा। द बोट वॉज टी थर्ड टू द डॉग, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विद यहाँ सोचोगे तो सही लगेगा बट टी थर्ड के साथ विद गलत रहता है, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के ये कुछ वर्ड्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट्स किया करें कि आपकी वीडियो कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस, उससे मुझे भी एंगेजिंग फील होता है, राइट। एंड थैंक यू सो मच।